मंगल कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड छोटी सी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अनरिलायबल हैं। स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मंगल कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2011 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी जो ऑफिस में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें डील करती है। बेसिकली ये कंपनी लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड उससे रिलेटेड और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स, बेसिकली जो ये एक आईटी डिपार्टमेंट का काम होता है वहां पर जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको रेंट पर देती है, उनको सेल करती है एंड उनसे रिलेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इस कंपनी का काम है। एंड बोलने को तो ये कंपनी इंडिया के 10 से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करती है, बट इस कंपनी की मोर देन 95% रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स वाइज डिवाइड करें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 2.4% आता है इस कंपनी का प्रोडक्ट्स के रेंटल के थ्रू। मैक्सिमम रेवेन्यू 76.04% आती है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू एंड बैलेंस रेवेन्यू आती है इस कंपनी की सेल ऑफ सर्विसेज के थ्रू, उन प्रोडक्ट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के थ्रू। अब ऐसे ही ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ये कंपनियां 2-3 बड़े बड़े क्लाइंट्स पकड़ लेती हैं, वहां से इनकी मैक्सिमम रेवेन्यू आती है एंड धीरे धीरे नए क्लाइंट्स को ऐड करती रहती हैं। अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन देखें बिजनेस वाइज तो इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 21.65% आता है। टॉप 5 क्लाइंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 54.54% आता है। मोर देन 69% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की टॉप 10 क्लाइंट से। एंड अब आई एम प्रीटी श्योर किसी ने इनको समझाया होगा दैट आप एक काम करो, अपना आईपीओ लेकर आ जाओ, वहां पर फ्री में पैसे मिलते हैं, उन पैसों पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। बट ये कोई नहीं बताता दैट आपकी जो ओनरशिप है वो कम हो जाएगी, आपको बिजनेस करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ये कोई नहीं बताता। जो इस तरह के आईपीओ वाले कंसल्टेंट्स होते हैं वो एसएमई कंपनियों को इसी तरह से पिच करते हैं, आप एक काम करो, अपना आईपीओ लेकर आ जाओ, थोड़ा सा खर्चा होगा 5-10% का एंड वो एक किस्म से आपके इंटरेस्ट फ्री पैसे हैं। तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 61 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बिजनेस को जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 52.67 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम हुआ है 47.16 करोड़ रुपीस पर आ गया है। मार्च 2024 में ये फिर से कम हुआ है 45.5 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का एसेट बेस ये और घटा है एंड ये 45 करोड़ रुपीस से नीचे आ गया है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर भी हमें ट्रेंड मिसिंग लग रहा है। बेसिकली इस कंपनी की रेवेन्यू ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 18.49 करोड़ रुपीस की। अगले साल बढ़कर ये 34.83 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में ये कम हुई है 23.44 करोड़ रुपीस तक आ गई है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट करी है। तो हम मान के चलेंगे 24-25 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है ये और कम होने वाली है। एंड ये बड़ा कंसर्निंग है बिकॉज आपकी जो रेवेन्यू है वहां पर ट्रेंड मिसिंग है, ए सेव मूवमेंट देखने को मिल रही है हमको, बट जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है, ये अनयूजुअल है। मार्च 2022 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट था वो था 87 लाख रुपीस का। अगले साल ये 7 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 3.86 करोड़ रुपीस पर आ गया है, कम हुआ है, बेसिकली रेवेन्यू भी कम हुई है तो प्रॉफिट भी कम होगा। एंड जून 2024 फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 81 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। इसको अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा परसेंटेज वाइज, बट वॉल्यूम वाइज ये थोड़ा सा कम है। एंड जो ट्रेंड होता है प्रॉफिट एंड सेल्स का वहां पर हमें कंप्लीटली एक डिसएसोसिएशन देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में 18.63 करोड़ रुपीस की बोरोविंग है, ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, ये बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करा था 18 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 4 करोड़ रुपीस पर आ गया है। मार्च 2024 में बढ़ना शुरू हुआ है 7.25 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने मोर देन 2 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर लिया है। ये थोड़ी सी अच्छी बात मानी जाएगी
अगर हम इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो इस कंपनी के मार्जिन्स भी देख लेते हैं जो कि ठीक ठाक हैं। अभी जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हैं वो है 56.57% पर, इस कंपनी के पैट मार्जिन्स है 18.47% पर, इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.35% की एंड 9.55% की है इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्सेप्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी के बाकी मार्जिन्स ठीक ठाक हैं, एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ साइज देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 16.23 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 45 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है, 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,35,000 रुपीस की। 12 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 14 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन करेगी, कुछ एसेट्स और परचेज करेगी जिनको ये कंपनी रेंट पर दे सके या फिर बेच सके एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एसएमई आईपीओ है, बहुत छोटी कंपनी है, सेल्स में ट्रेंड मिसिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ट्रेंड मिसिंग है, यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो पॉजिटिव है एंड ये बिजनेस भी काफी अच्छा है, कैश रिच बिजनेस माना जाता है इसको। एंड आज की डेट में इस बिजनेस में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंटर करते जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरा सबसे कंसर्निंग फैक्टर ये है दैट आज की डेट में जो ये आईपीओस आ रहे हैं, काफी सारे आईपीओस तो अब ये डिस्काउंट में लिस्ट होने शुरू हो गए हैं। सब्सक्रिप्शन भी किसी किसी को थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, वो पूरा सब्सक्राइब हो, ये थोड़ा सी कंसर्निंग बात होती है। नाउ बेसिकली जो ये अब आईपीओ इन्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, ये वीडियो देख लिया एंड देन आप डिसीजन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, और अपने एफर्ट्स डालने हैं उस डिसीजन को सब्सटेंशिएट करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।